ज्ञान की शिक्षा। यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। देखिए, मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बीएड पास अभ्यर्थी थे जिन्होंने टेट दिया था 2021 का 23 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उसके प्रमाण पत्र पर और रिजल्ट पर रोक लगा दी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है ये। और इसकी डेट थी वो 16 मई को दोबारा डेट पड़ी थी, यानी कि कल सोमवार को। क्या हुआ कोर्ट में? सरकार ने क्या कहा, क्या जवाब दिया सरकार ने, कोर्ट ने क्या कहा, और आगे की रणनीति क्या होगी, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ जानकारी को बिल्कुल सटीक और तथ्यों से प्रमाणित लेकर आते हैं। ये कोई फेक वीडियो नहीं होता है। और हाँ, आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आपको सारे विषयों की वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए कार्रवाई में क्या हुआ। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है बीएड वालों को। ठीक है, उधर राजस्थान ने क्या किया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल करने वाले नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? एक तो होता है कोर्ट के द्वारा स्टे लगा देना, रोक दे लगा देना कि भाई इन लोगों को आप नहीं लेंगे। तो इसमें ये होता है कि जब तक कोर्ट का आदेश है तब तक रोक लगी हुई है, उसके बाद वो अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बीएड जो है पूरे देश में अमान्य हो गई है प्राथमिक के लिए। ठीक है, यानी आज की तारीख में जब बीएड को शामिल करने का नोटिफिकेशन नहीं बचा, तो फिर बीएड पूरे देश में प्राथमिक से बाहर हो गया। उसी आधार पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बीएड को टेट 2021 का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। आज की तारीख में कोई भर्ती, समझिएगा, यानी अभी रोक लगी हुई है और आज की तारीख में किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बीएड वाले उसमें नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। गंभीरता को समझिएगा आप इस चीज़ की को। ठीक है ना? यदि आज की तारीख में कोई भर्ती जल्दी से, जैसा कि 51,112 पदों पर या उससे भी अधिक की संभावित भर्ती आने के चांस हैं, ऐसी परिस्थिति में बीएड भर्ती शामिल नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं ना आप? हालांकि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, सुप्रीम कोर्ट में है, एनसीटी ने अपना एक वकील उतार दिया है। ठीक है, लेकिन कोर्ट का मैटर आप समझते हैं। अगर समझ लीजिए कि कोर्ट का मैटर लंबा खिंच गया और इस बीच भर्ती आ गई, उस कंडीशन में क्या होगा? बीएड वाले तो बाहर हो जाएंगे ना। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, कोर्ट का आदेश नहीं आएगा कोई, तब तक बीएड वाले तो बाहर ही है ना। ठीक है, अगला देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई का मैटर लगा है, यानी 19 जुलाई को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। राजस्थान वाले, जो राजस्थान ने नोटिफिकेशन रद्द किया है, उसकी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ठीक है, अगर वहाँ से फाइनल होने में समय लगा और भर्ती जल्दी आ गई तो बीएड उस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा। जैसे राजस्थान ने रीट 2022 में बीएड बाहर कर दिया। अभी बीएड के फॉर्म भरे आ रहे हैं, रीट के, सॉरी, शायद 18 तारीख लास्ट डेट है उसकी, आपको बता दूं। और उसके फॉर्म में आपने नोटिस किया होगा कि बीएड वालों को आपके प्राइमरी के लिए नहीं लिया गया, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए नहीं लिया गया है, केवल फिफ्थ टू एट्थ के लिए, यानी जूनियर के लिए लिया गया है। ठीक है, बाहर कर दिया है और प्राथमिक लेवल में बीएड का फॉर्म नहीं लिया है। अब इससे क्या हो रहा है? मालूम तो यही पड़ा है कि बीएड वाले जिस तरह से सो रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो अपने भविष्य के प्रति सचेत नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, बीएड राजस्थान ने रोक लगा दी, आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया उस चीज़ पे। अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, इलाहाबाद वाले ने, यूपी में। अब भी बीएड वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। यार एक बात समझो, बात को गंभीरता से समझो कि बीएड की भर्ती, प्राइमरी की भर्ती बिल्कुल चौखट पे आप खड़े हुए भर्ती के पे, यानी भर्ती जब चाहे तब आ सकती है। उस दौरान आपको निकाल के बाहर कर दिया गया और आप चैन से सो रहे हैं, तो क्या है ये? ठीक है ना? अगला देखिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद में यदि टेट 2021 के प्रमाण पत्र रोक नहीं हटी तो बीएड ना सिर्फ आगामी टेट से बाहर होगा बल्कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती से भी बाहर हो जाएगा। इसके अलावा 69,000 के विचाराधीन लोग, जो 6,800 इलेक्शन से पहले घोषणा की गई थी कि हम 69,000 में 6,800 एक्स्ट्रा पदों पर भर्ती करेंगे, वो बच्चे भी अब नहीं शामिल हो पाएंगे, उनकी भी भर्ती नहीं हो पाएगी। जो भर्ती हो गई, जिन्होंने, आपका अपॉइंटमेंट हो गया जिन छात्रों का, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये
आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, वो बाहर हो गए हैं। ठीक है। अन्य केसों में याचिकाकर्ता भी जॉब से बाहर हो सकते हैं क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद नई बीएड भर्ती लीगल रूप से असंवैधानिक हो गई है। ठीक है। आज कोर्ट के 52 आज कोर्ट के 3257 नंबर पर केस लगा था और उसमें सरकारी वकील ही गायब रहा। आप आलम देखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने बताया था कि 16 मई को केस लगा हुआ है, उसमें सरकारी वकील ही गायब रहा। अरे सरकारी वकील मौजूद होता, कुछ कहता, कुछ तो नॉलेज निकल के आती सामने, लेकिन वो गायब ही रहा। ठीक है ना। इसलिए फिर से रिवाइज केस में रखा गया और उसके बाद भी नंबर नहीं आया। ठीक है। वकील के सरकारी वकील के अगर बीएड वाले सरकारी वकील के भरोसे बैठे रहे ना, तो ये केस लंबा खिंचता जाएगा और इस बीच भर्ती आ गई तो आप देख लीजिएगा आपका क्या होना है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप लोग कोई प्राइवेट वकील कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, जितना होगा हम आपका सहयोग करेंगे। और इसको आप प्राइवेट वकील को करने के बाद अपने तथ्यों को मजबूती से रखिए, मजबूती से रखिए। अब भाई एक बात बताइए आप, एनसीटी की बात करें हम, तो एनसीटी देश की सबसे बड़ी संस्था है जो कि एक शिक्षा का मानक तय करती है। शिक्षा शिक्षा हो, आपका शिक्षक हो, किसी कोई भी हो, मानक तय करती है भाई। मानक फिर से जब वो संस्था मानक तय करती है तो कोर्ट को क्या अधिकार है मानक तय करने का? कोर्ट को तो कोई अधिकार नहीं है, तो कोर्ट ही मानक तय कर ले अपने। भाई ठीक है, उसकी अगर एनसीटी ने कोई आदेश निकाला है, एनसीटी ने अपना कोई आ, नियम चेंज किया है, ठीक है, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट में गया है, तो उस पर ऑब्जेक्शन कोर्ट लगाए, रोक लगा दी उस पर, या एनसीटी को बुलाए, उससे पूछे कि आपने किस बेस पर, किस तथ्यों के आधार पर ये नियम निकाला है, ये नियम नया बनाया है, उनसे पूछताछ तो करे। ये थोड़ी है कि मतलब एकदम कि अरे उन्होंने कोर्ट में गए कि भाई ये चीज़ गलत है, उन्होंने नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। भाई आप मानक थोड़ी तय करते हैं, कोर्ट मानक तय थोड़ी करता है ना, मानक तय तो एनसीटी करती है ना। तो आप एनसीटी पूछिए ना। भाई राजस्थान कोर्ट का सबसे बड़ा गलत फैसला तो यही है ना कि आप एनसीटी के वकील को बुलाते, एनसीटी के किसी भी आप जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाते, उनसे पूछते कि आपने किस आधार पर ये नियम निकाला है, उनसे उनका विचार विमर्श करते, उनसे विचार जानते उनका। लेकिन नहीं, आपने तो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप नई नियम बनाएगा वो कोर्ट बनाएगा। ठीक है ना। आपके लिए मजबूत पॉइंट ये है, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप रखिए, नोट रखिएगा चीज़ों को। ठीक है। अब बीएड, अब बीएड की बात कर लेते हैं। ठीक है। सरकारी वकील के भरोसे बीएड वाले ना रहें। एक बड़ा सीनियर वकील बीएड को केस जीत के लिए जरूरी है। यदि बीएड की तरफ से मेरे साथ दो वकील कोर्ट रूम में साथ थे, पर बीएड को एक बड़े सीनियर की जरूरत थी। ये गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बीएड वाले भी, एनसीटी मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट भी गई है, उनका वकील जो है वो केस से नदारद रहा। कल 16 मई को केस लगा था। अब 19 जुलाई को सीटेट सॉरी उसमें सुप्रीम कोर्ट में आपका लगा हुआ है, राजस्थान हाई कोर्ट वाला मैटर, इसी टेट वाले मैटर में लगा हुआ है। अब 19 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। इस बीच में अगर नोटिफिकेशन आ गया, जारी हो गया, तो कह नहीं सकते भाई आपका वो है। मेरा मानना तो यही है, आप इतना लंबा खींचेंगे आपके लिए नुकसान है, दायक है ये। आप जल्दी से जल्दी सीनियर वकील कीजिए और केस को डालिए, अपने सबूतों को पुख्ता तौर पर रखिए। अब ये थोड़ी एक 2011 में बीएड मान्य कर लिया, फिर बीच में 5 साल के लिए बीएड को बाहर निकाल के फेंक दिया, फिर 2018 में एक भर्ती दे दी बीएड वाले की, अब फिर निकाल के फेंक दिया। भाई बीएड लड़का कौन है? कठपुतली है क्या बीएड का लड़का कि जैसे मन चाह गया? 5 साल बाद भर्ती आती है, उसमें एक भर्ती में आपने बीएड दे दिया, एक भर्ती में आपने निकाल दिया। नहीं, एक भर्ती बीएड वालों को तो 10 साल में एक मौका मिल रहा है ना। भाई लड़का जिंदगी भर यही करता रहेगा, अपना कुछ पढ़ेगा लिखेगा या कमाएगा नहीं? 10 साल वो बस इंतजार करता रहेगा भाई बीएड वाला कब शामिल होगा फिर टेट में, भर्ती में आएगा, आइए अब हम पढ़ाई करते हैं, 10 साल पढ़ता ही रहेगा वो। भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। आप अपने पक्षों को मजबूत से रखिए और जीत होगी। सरकार इसके पक्ष में नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सरकार बीएड वालों को प्राइमरी में योग करने के पक्ष में है, तो सरकार तो अपना मजबूती से पक्ष रखेगी। आप भी मजबूती से पक्ष रखिए, डबल पक्ष जब रखा जाएगा ना, तो जीत बीएड वालों की भी होगी। ठीक है। आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।